सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 26वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, मुक्त संगो अनहम वादी धृत उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अर्थात जो मुक्त है संग से और जो अहंकार से रहित है और जिसमें धृति और उत्साह है, यानी उससे युक्त है, और सिद्धि और असिद्धि के प्रति वह निर्विकार है, ऐसा जो करता है उसे सात्विक कहा जाता है। यानी यहाँ सात्विक कर्ता कौन है, इसकी भगवान व्याख्या कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि वह कर्ता सात्विक है जो संगपन से अर्थात आसक्ति से, राग से रहित है, जो राग से मुक्त है, जिसके मन में ऐसा नहीं है कि ये मेरा अपना है तो इसलिए जो है इसके फेवर में कुछ कर दिया जाए, जो धर्म विरुद्ध चीजें हैं वह कर दिया जाए। यानी वह न्याय को सामने में रखता है और धर्मानुसार आचरण करता है, चाहे उसका उससे कोई भी संबंध क्यों ना हो, पारिवारिक संबंध हो, खून का संबंध हो, यारी दोस्ती का संबंध हो, पड़ोस का संबंध हो, किसी भी प्रकार का पक्षपात वो नहीं करता है। संगपन से, आसक्ति से वह राग से रहित है और अहंकार से रहित है। अर्थात वह ऐसा नहीं सोचता कि यह मैं करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं सोचता। या देखो मैं कितना अच्छा हूँ, या मैं कितना धनवान हूँ, या क्या मैं कितना बलवान हूँ, मैं कितना विशेष हूँ, कितने उच्च पद पर हूँ, या मैं ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, भक्त हूँ। इस तरह का किसी प्रकार का उसमें कोई लेस मात्र भी अहंकार नहीं होता है। वो सत्य और न्याय के आईने में ही कुछ बयान देता है। और फिर है धृति उत्साह समन्वितः। वह धृति से अर्थात उसमें एक असीम धैर्य होता है। धृति का मतलब है कि बहुत धैर्यवान होना, और ऐसा धैर्यवान जो तमाम तरह की जो बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, असफलताओं का दौर आता है, निंदा का दौर आता है, सजा का दौर आता है, लोग उपेक्षा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका जो है धैर्य बरकरार रहता है। वो धर्म को नहीं छोड़ता, वह न्याय को नहीं छोड़ता, सत्य को नहीं छोड़ता, और धर्म पथ पर चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसे कहा जाता है कि वह धृति के साथ युक्त है, परम धैर्यवान है। उत्साह, इसी के साथ उत्साह भी एक शब्द है जिसमें कि इसे सफलता मिलने पर जितना उमंग के साथ आदमी काम करता है, पूरी शक्ति उड़ेल देता है और उसे दिन रात कुछ नहीं सूझता, तो उमंग के साथ वह लगा रहता है। उसी तरह से जो लगा हुआ है, तमाम बाधाओं के आने के बावजूद भी, तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी, तमाम निंदाओं के बावजूद, तमाम कठिनाइयों के बावजूद उसी
उत्साह के साथ वो लगा है, तो कायरता उत्साह युक्त है, उसी ऊर्जा के साथ, उसी समर्पण के साथ लगा हुआ। यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश है भगवान का कि हम सफलता के लिए कोई कर्म नहीं करें। सिद्धि असिद्धयो निर्विकारः, यानी कि हम सफलता के लिए किसी काम को कर रहे हैं कि हमें कोई मान मर्यादा देगा इसलिए कर रहे हैं, कि कोई हमें धन देगा इसलिए कर रहे हैं। अंत में तो सब जो है रीता का रीता ही रहना है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है, तो रीता ही रहना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं सिद्धि असिद्धयो, वो सफल हो या असफल हो, लाभ हो या हानि हो, यश हो या अपयश हो, निंदा हो या स्तुति हो, हर परिस्थिति में वह निर्विकार रहता है, अछूता रहता है। उसमें विकार नहीं आते, उसमें दोष नहीं आते, संगपन का दोष नहीं आता, फल की आकांक्षा उसे नहीं सताती, उसमें विकार नहीं पैदा करती, उसमें भय का संचार नहीं होता, वो हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, चलता जाता है, अपने कर्म को करता है स्वाभाविक रूप से। वह कर्म को कर्म के लिए करता है। सिद्धि असिद्धयो निर्विकारः, उसमें किसी प्रकार के विकार की कोई संभावना नहीं है। इस तरह से जो करता है, इस तरह से करने वाला जो होता है व्यक्ति, उसे भगवान ने कहा सात्विक है वह। तो सात्विक कर्म की ये परिभाषा है। सात्विक होने के बाद फिर तो है कर्म से उठ करके अकर्म में प्रवेश हो जाता है। तो भगवान ने सात्विक होने का संदेश दिया है, और इसके बाद कहेंगे कि सब धर्मों से उपराम हो जाओ, वो तो अंतिम वाक्य होगा बाद में। लेकिन अभी यह कहा है, ये भी बहुत ऊंची अवस्था है सात्विक कर्ता हो जाना। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।